नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे गैस को लेकर। अक्सर हम लोग गैस यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो D29 ऐसे लिखा हुआ रहता है, हर गैस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। मेरे गैस में D29 है, किसी किसी के गैस में A29 या फिर A25 ऐसे लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है तो मैं आज आपको बताऊंगी। ये जो 29 है ये है तो ये ईयर है। जैसे अभी 23 चल रहा है तो ये 29 मतलब कि 29 तक ये जो गैस की एक्सपायरी डेट है वो है। उसके बाद में ये जो डी का मतलब है, डी का मतलब ये होता है कि ए का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब होता है मार्च अप्रैल मई, डी का मतलब सी का मतलब होता है जून जुलाई अगस्त, और डी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ऐसे 3 मंथ का होता है। मतलब पहले ए 3 मंथ का, बी 3 मंथ का, सी 3 मंथ का और डी 3 मंथ का। तो ये दिसंबर 29 को इसका जो डेट है वो एक्सपायरी डेट है दिसंबर 29 2029 का। तो इस तरह से आप डेट को मतलब कि जान सकते हैं। लेकिन हम लोग नॉर्मली ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से गैस के जो डेट है उसको आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू को लेकर। आप आलू की जगह में कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे ककड़ी गाजर वगैरह भी ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं, जिसके हम छिलके जो है वो निकालते हैं। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, छिलको ना, ये जो पीलर रहती है ना, मतलब छिलने का जो पीलर रहता है उससे निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो पीलर है वो दिखता नहीं, या फिर किसी किसी के घर में नहीं रहता नॉर्मली। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में दवाई तो रहती है, दवाई का जो ढक्कन है, ये देखिए इस तरह से एक ढक्कन रहता है। जो प्लास्टिक का रहता है तो वो तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन जो इस तरह से स्टील का रहता है ना, तो वो ढक्कन को आप ले सकते हैं। तो ये ढक्कन की सहायता से आप आलू को, ककड़ी को, गाजर को छील सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैं छील के दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही आसानी से छील कर हो जाती है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और अगर आप ऐसे छीलने जाओगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगी और जल्दी से छील कर भी नहीं होगी। और जब छीलने जाओगे मतलब चाकू से वगैरह, तो आपके जो छिलके के साथ में ना वो जो चीज़ें हैं ना वो भी छिल कर बाहर आएगी। तो इस तरह से आप जो दवाई है उसके ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हैंगर को लेकर। इस तरह से हैंगर सभी के घर में रहता है नॉर्मली, लेकिन ये हैंगर का हम लोग सही इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें साड़ी वगैरह कपड़े रखने का। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हैंगर का इस्तेमाल आप साफ़ सफाई करने को भी कर सकते हैं। तो करने क्या है, आपके पास में मोजा रहती है ना, नॉर्मली जो मोजा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कि मोजा जो है वो पुरानी हो जाती है, उसके बाद में हम लोग फेंक देते हैं। तो आज के बाद में ये मोजा को फेंकना नहीं है, बल्कि इन्हें इस तरह से जो हैंगर रहती है कपड़े का हैंगर, तो उसमें इस तरह से पहना ले। देखिए इस तरह से पहनाना है। उसके बाद में क्या करना है, इनको वहाँ साफ़ करना है जहाँ हमारी हाथ नहीं जाती और बहुत ज़्यादा कचरा रहता है। तो आप उसमें क्या करें, इन्हें साफ़ कर ले और थोड़े से पानी लेकर आप क्या कर सकते हैं, इनको पोछा भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से पोछा भी जो है ना वो लग जाएगी। तो इन्हें उस जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ ये देखिए इस तरह से गंदगी रहती है, और हाथ से तो नॉर्मली निकलने वाला है ही नहीं। तो आप इस तरह से ये जो मोजा और हैंगर की सहायता से इन्हें ये जो गंदगी है उसको साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी जो गंदगी है वो साफ़ हो रही है। मतलब कि बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप हाथ से करे जाओगे तो आपका हाथ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इससे अगर आप करोगे तो आपकी हाथ भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और इसी से आप पोछा भी लगा सकते हैं जहाँ ज़्यादा गंदगी है, तो वहाँ पर मतलब कि जब भी कभी कभी होता है ना कहीं का दाग नहीं निकलता, तो आप इस तरह से मोजे से इन जो दाग है, जो दाग धब्बे हैं उसको टाइल्स की, तो उन्हें निकाल सकते हैं। तो मैं पानी थोड़ा सा डाली हूँ, उसके बाद में इनके जो दाग है उनको मैं निकाल रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये जो दाग है, धब्बे है, वो निकल रही है। और आप ना पूरे घर की भी पोछा ये जो हैंगर की सहायता से लगा सकते हैं। तो है ना बहुत कमाल की, मतलब हमारा जो मोजा है वो हम फेंके भी नहीं और वो भी मतलब कि हम लोग काम में ला लिया। तो इस तरह से छोटे से टिप्स को फॉलो करें। धन्यवाद।